नाम है शेख सिल्ली और कुएं की परियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धंधा तो वह कोई करता न था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसीलिए लोग उसे शेख सिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख सिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीनों में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख सिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीबी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख सिल्ली की बीबी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीबी ने शेख सिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन का कोई थी नहीं तो देती कहाँ से। इस प्रकार शेख सिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। अब वह करता क्या। शेख सिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराशा होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्यूटी पर से डांट डपाट कर भगा दिया। अब शेख सिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं रहा। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीबी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख सिल्ली थक चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसीलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख सिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख सिल्ली ने बीबी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोरों की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी न हो सके। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख सिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए। जब शेख सिल्ली ने अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के पास जो बैठे थे, कुएं देवता से ही मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद भूख मिट न पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना है। इसीलिए हे कुएं बाबा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, चारों को खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसीलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख सिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं परियों को खाने की बातें सोच रहा है। इसीलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव को विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें ना खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख सिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बातें सोच रहे हैं। अगर
हम आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपको ऐसी चीज देंगे जो आपको बड़े काम आएगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख सिल्ली हक्के पक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दें, लेकिन परियों ने इस चुप्पी को यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसीलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख सिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसीलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानते हैं। आप साथ ही अपनी यह दो तुच्छ भेंट आपको दे रहे हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा। और यह कटोरा वह हर एक खाने को चीजें आपको लाके आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परिया फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख सिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीबी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूल ही न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिरी आई थी। इसीलिए शेख सिल्ली पास के गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाई खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख सिल्ली को अपने बैठक में ठहरा लिया। शेख सिल्ली ने अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात ही बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके थे तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख सिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख सिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख सिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबो गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीबी के मन में लालच आ गया। शेख सिल्ली सो गए तो वह दोनों चुपके से उसे उठा और शेख सिल्ली के कटोरे व कठपुतली को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख सिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और बीबी से कहा, भाग्यवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। न घर के खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख सिल्ली की बीबी को उनकी इन बातों पे विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ, क्यों नहीं, शेख सिल्ली ने जल्दी से जवाब दिया और कटोरा और कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः शेख सिल्ली की बात झूठ निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीबी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते रहते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 वक्त का नसीब खाना हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं हो सकता। बेबस शेख सिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी सोच समझ न पाए तो उनकी आंखें छल छला आई, रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख सिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा।
शेख सिल्ली ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वे दो चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही है। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व मार कर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परिया फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख सिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसीलिए उसने खुशी खुशी शेख सिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख सिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया, वैसे ही उस घर वाले व उसकी बीबी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दे दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख सिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापिस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख सिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख सिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख सिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीबी ने फिर देखा कि शेख सिल्ली वापस आ गए, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला ही नहीं था, इसीलिए वह भी झुंझलाई हुई दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख सिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करे। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीबी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा भी किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख सिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भांडे व जिन जिन चीज़ों की कमी थी झटपट से ले आया और कटोरे ने बात ही बातों में नाना प्रकार के व्यंजन तय कर दिए। तो अब शेख सिल्ली की पत्नी बहुत खुश हुई। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।